काठमांडू में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के दौरान 19 लोगों को लेकर जा रहा एक प्राइवेट एयरलाइंस का विमान बुधवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार 18 लोगों की मौत हो गई। पोखरा जाने वाले सौर एयरलाइंस के इस विमान में चालक दल के सदस्य समेत 19 लोग सवार थे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सभी 1800 घटना स्थल से बरामद कर लिए गए। ये हादसा सुबह करीब 11 बजे हुआ। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान के पायलट कैप्टन एमआर साके को अस्पताल ले जाया गया है। द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विमान रनवे के दक्षिणी छोर से उड़ान भर रहा था और अचानक एक साइड के विंग की नोक जमीन से टकराई और विमान पलट गया। उन्होंने आगे बताया कि विमान में तुरंत आग लग गई। इसके बाद रनवे के पूर्वी हिस्से में बुद्धा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच एक खाई में गिर गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान में लगी आग बुझा दी गई है। पुलिस और दमकल कर्मी दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तो वहीं ये पहला मामला नहीं है जब नेपाल में इस तरह के हादसे सामने आए हैं। इससे पहले कई बार नेपाल में विमान हादसा हो चुका है। आखिर नेपाल में ही इतना विमान हादसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। नेपाल में विमान हादसों का पुराना इतिहास है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके, मौसम, नए विमानों और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की कमी और खराब रेगुलेशन के कारण इस तरह के प्लेन क्रैश नेपाल में काफ़ी होते हैं। एविएशन सेफ्टी डाटाबेस के मुताबिक नेपाल में पिछले करीब 30 सालों में 28 प्लेन क्रैश की दुर्घटनाएं हुई हैं। तो एक नज़र में डालते हैं कि नेपाल में अब तक कुछ बड़े प्लेन क्रैश पर। जनवरी 2023, अब से करीब 1.5 साल पहले 15 फरवरी 2023 को नेपाल में एक प्लेन क्रैश में 68 लोगों की मौत हो गई थी। सुबह 11 बजे नेपाल के पोखरा में 72 लोगों को ले जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान क्रैश हो गया था, जिसमें कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार विमान काठमांडू के गंतव्य से कुछ किलोमीटर दूर पोखरा के लिए उड़ान भरने के लिए लगभग 20 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मई 2022, तारा एयरप्लेन 19 मई रविवार को नेपाल के पहाड़ी मत्संग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में महाराष्ट्र के ठाणे के 4 भारतीयों समेत 22 लोग सवार थे। जहाज पर सवार सभी लोगों के शव 3 दिन बाद बरामद किए गए। नेपाल सरकार की जांच रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि खराब मौसम इस घटना का कारण हो सकती है। फरवरी 2019, एक एयर डायनेस्टी हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी से टकराकर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर खराब मौसम में काठमांडू में वापस जाने की कोशिश करते हुए क्रैश हुआ। इस घटना में मरने वाले 7 यात्रियों में नेपाल के पर्यटन मंत्री रविंद्र अधिकारी भी शामिल थे। जांच की शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ है, जैसे फ्लू टैंक स्टेटस के कारण वजन का असंतुलन और यात्रियों की गलत बैठने की व्यवस्था। मार्च 2018, 12 मार्च 2018 को 49 लोगों की मौत हो गई थी, जब 67 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही US बांग्ला एयरलाइंस काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ढाका से लौट रहे विमान में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलने के बाद आग लग गई और वो एयरपोर्ट के पास एक फुटबॉल ग्राउंड में क्रैश हो गया और फिर ब्लास्ट हो गया। जांच के लिए बनाए गए आयोग ने नतीजा निकाला कि दुर्घटना का संभावित कारण पायलट का भटकाव हो सकता है। फरवरी 2019, नेपाल के कालीकोट जिले में 11 लोगों को लेकर एयर काठमांडू विमान क्रैश हो गया। इस घटना में चालक दल के 2 सदस्यों की मौत हो गई और सभी 9 यात्री घायल हो गए। मई 2015, अमेरिका मरीन कॉर्प्स का एक स्क्वाड्रन देश के चारिकोट इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। 6 अमेरिकी नौसैनिकों और 2 नेपाली सैनिकों के साथ UH-1Y हुई 2 भूकंपों के पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए एक मिशन के दौरान लापता हो गया था। मई 2012, 21 लोगों को लेकर एक डोर्नियर विमान उत्तरी नेपाल में एक ऊंचाई वाले एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश करते समय एक पहाड़ी की ओर चोटी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मारे गए 15 लोगों में से 13 भारतीय तीर्थयात्री भी थे।
ये हादसा तब हुआ जब विमान पोखरा एयरपोर्ट से जोमसोन हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रहा था। सितंबर 2011 बुध एयर का एक बीच क्राफ्ट 1900D जो टूरिस्ट को माउंट एवरेस्ट के आसपास दर्शनीय स्थलों की यात्रा पर ले जा रहा था, एक पहाड़ी से टकरा गया। विमान में सवार सभी 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 भारतीय भी शामिल थे। दुर्घटना का कारण खराब मौसम था, क्योंकि दुर्घटना के दौरान काठमांडू एयरपोर्ट और उसके आसपास का इलाका घने मानसून बादलों से घिरा हुआ था। सितंबर 2006 पूर्वी नेपाल में एक चार्टर्ड उड़ान पर श्री एयर हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें चालक दल के सदस्यों समेत सभी 24 यात्रियों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक अभियान था, जो एक संरक्षण कार्यक्रम में लौट रहा था। जून 2006 चालक दल के सदस्यों सहित 6 यात्रियों के साथ एक यात्री विमान जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नवंबर 2001 पश्चिमी नेपाल में उड़ान भरते समय एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस घटना में मारे गए 6 लोगों में नेपाल की राजकुमारी प्रेक्षा शाह भी शामिल थी। जुलाई 2000 रॉयल नेपाल एयरलाइंस का एक ट्विन ओटर धनगढ़ी एयरपोर्ट के रास्ते में क्रैश हो गया। दुर्घटना में 22 यात्रियों और चालक दल के 3 सदस्यों की मौत हो गई। जुलाई 2093 एवरेस्ट एयर का एक डोर्नियर विमान नेपाल के पास चूले घोपटे पहाड़ी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चालक दल के सभी 3 सदस्य और 16 यात्री इस दुर्घटना में मारे गए। और आज फिर नेपाल में एक और प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। अब इसके पीछे मौसम, पहाड़ी इलाका, जो भी कारण हो, लेकिन नेपाल में प्लेन क्रैश होना कहीं न कहीं एक आम बात हो चला है। इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।